सो फाइनली भाई लोग, अभी जो है कि यूडीआई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें एक नया ऑप्शन डाल दिया गया है, बाल आधार अपडेट करें, वो भी अब घर बैठे। बच्चों का आधार कार्ड बनाए मिनटों में। ठीक है, यानी ये बाल आधार कार्ड एक आप जो है कि नया ऑप्शन डाल दिया गया कि आप घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं। और आधार जो है कि आप तो अभी हम वीडियो में फाइनली सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने एक पार्ट भी मिस किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे ज़रूरत दस्तावेज बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। यूडीआई ने 2025 में एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके तहत अब बाल आधार कार्ड यानी बच्चों का आधार कार्ड, बाल आधार कार्ड घर बैठे अप्लाई और अपडेट किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है या 15 साल के बाद उसका आधार कार्ड बना हुआ है, तो यानी 15 साल के बाद उसका आधार अपडेट कराना है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बाल आधार कार्ड क्या होता है, चलते हैं। बाल आधार कार्ड एक ब्लू कलर प्रिंट आधार कार्ड होता है, जो अब नीले कलर में आता है। आपने देखा होगा 5 साल से कम वाले, जो विशेष रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है। इसमें बच्चों का नाम, फोटो, जन्मतिथि और माता-पिता के आधार कार्ड से लिंक जानकारी होती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फ़ोटो खींच के ही बन जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों की बायोमेट्रिक डिटेल्स हर कुछ साल बाद बदलती रहती है, यानी 2-4 साल बाद बायोमेट्रिक बदलती रहती है। क्यों ज़रूरी है बाल आधार कार्ड? बच्चों के लिए आधार कार्ड कई सरकारी योजनाएं, स्कूल एडमिशन और हेल्थ बेनिफिट के लिए अनिवार्य हो चुका है। ठीक है, कुछ प्रमुख फायदे नीचे दिए गए हैं, तो अभी हम बताने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, स्कूल एडमिशन में जरूरी दस्तावेज। अब लगभग हर स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड मांगा जाता है, तो बिल्कुल ही मांगा जाता है। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम का लाभ, कई योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम किसान मानधन योजना या बच्चों के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आधार जरूरी होता है। ठीक है, और वैक्सीनेशन और हेल्थ ट्रैकिंग, आधार कार्ड से बच्चों के स्वास्थ्य और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड से डिजिटल रूप से जोड़ा जा सकता है। बैंक अकाउंट और इंश्योरेंस लिंक करना आसान है। बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट या चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आधार अनिवार्य हो गया है। अब 2025 में नया क्या बदला है, ये देख सकते हैं। यूडीआई ने 2025 में आधार एनरोलमेंट प्रोसेस को डिजिटल बना दिया है। अब घर बैठे बच्चों को आधार बनवाने के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑफिशियल यूडीआई पोर्टल एम आधार ऐप से ही आवेदन कर सकते हैं। नए फीचर क्या-क्या हुए हैं, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ऑनलाइन बायोमेट्रिक फ्री एनवायरनमेंट, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक बनेगा। और यह देख सकते हैं, सेल्फ केवाईसी अपलोड ऑप्शन, पेरेंट के आधार और चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तीसरा, होम कलेक्शन विजिट ऑप्शन, कुछ शहरों में अब यूडीआई रिप्रेजेंटेटिव घर आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। जैसे कि आपने कर दिया है, तो आपका जो है कि घर के माध्यम से ही आप अगर अपलोड नहीं कर पाए, तो आपके घर पे आकर वो जो है कि जांचेगा। ठीक है, ऑटो अपडेट एट एज 5 से 15, अब सिस्टम जनरेट रिमाइंडर आता है। जब बच्चे को बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होता है, तो वह ऑटोमेटिकली अब बोल देता है कि आप अपना आधार अपडेट कराइए। ठीक है, फास्टर अप्रूवल टाइम, पहले जहां आधार कार्ड बनवाने में 10 से 15 दिन, 20 दिन लग जाते थे, अब सिर्फ 48 घंटे में डिजिटल आधार कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं कि कैसे घर बैठे बच्चों का आधार कार्ड बना या अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट डाल देंगे, मेनू पे जाएंगे, आधार फॉर चिल्ड्रन, बाल आधार। ठीक है, ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, और बुक एन अपॉइंटमेंट या अप्लाई न्यू आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप, इतना आप कर लिया। ठीक है, जब इतना आपको आ जाना है, अगर कोई अभी आपको डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको इस साइट पे जाना है, फिर दूसरा आधार फॉर चिल्ड्रन वाले अपडेट वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, फिर बुक एन अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, न्यू आधार। अब
जब पेरेंट का आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, यानी माता-पिता के ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद चाइल्ड डिटेल नाम, जन्मतिथि और जनरेट एड्रेस भरें। तो ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और 6 बर्थ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल रिकॉर्ड अपलोड करें, यानी जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चाइल्ड फोटो अपलोड करें, यानी आपको जो है फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। प्रीव्यू में सारी डिटेल्स वेरीफाई करें, यानी एक बार आप फॉर्म भरते हैं इससे पहले ये कंफर्म कर लें। पेमेंट अगर एप्लीकेबल होने के बाद आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यूआरएन नंबर मिलेगा, यानी कि आप जब पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद एक यूआरएन नंबर मिलता है, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। 10th नंबर आधार बनने के बाद यूडीआई की वेबसाइट एवं आधार से डिजिटल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका अगर आप सेंटर जाना चाहें, ठीक है, अगर आपके एरिया में इंटरनेट सुविधा सीमित है तो आप नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ नीचे दिए गए दस्तावेज साथ ले जाएं, ठीक है। यानी आपके पास अगर वो नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप ऑफलाइन जाके पोस्ट ऑफिस और इनरोल नंबर पर जाके भी कर सकते हैं। तो अब ये दस्तावेज कौन-कौन से लगते हैं मैं बता देता हूँ। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता का आधार कार्ड, ठीक है, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, ये चीज़ लगती हैं। आधार अपडेट करना क्यों ज़रूरी है? यूडीआई के अनुसार बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा फिंगर आइरिस स्कैन हर कुछ साल में बदल जाता है, सभी का बदल जाता है। तो इसलिए 5 साल की उम्र 5 साल की और 15 साल की उम्र में दूसरा अपडेट अनिवार्य होता है, यानी 5 साल के उम्र और 1 मिनट 5 साल की उम्र हो गया? 5 साल की उम्र पूरी होने पर बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूरी होता है, 15 साल की उम्र में दूसरा अपडेट अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर ये अपडेट नहीं किया गया तो आधार इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है, यानी इनएक्टिव हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। सरकारी योजना का लाभ भी बंद हो जाएगा। घर बैठे बाल आधार कार्ड अपडेट कैसे करें? ठीक है, अब ये तो मैंने रजिस्ट्रेशन न्यू का बता दिया, अब अपडेट कैसे करें? तो आपको सबसे पहले ये वाली साइट पे जाना है, माय आधार पर जाएँ, फिर दूसरा अपडेट आधार ऑप्शन चुनें, फिर तीसरा आधार नंबर डालकर ओटीपी लॉगिन करें, अपडेट चाइल्ड डिटेल्स चुनें, ठीक है। चौथा एड्रेस, डीओबी और फ़ोटो अपडेट करें, फिर पेरेंट्स का आधार अपलोड करें, फिर सबमिट और यूआरएन नंबर को सेव कर लें, ठीक है। आपको 48 घंटे में नया अपडेट डिजिटल आधार कार्ड मिल जाएगा। बाल आधार कार्ड से ज़रूरी बातें इम्पोर्टेंट, ठीक है। फीस एनरोलमेंट, फ्री एनरोलमेंट 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट पूरी तरह से मुफ्त है, यानी 5 साल तक के बच्चों का एनरोलमेंट जो है पूरी तरह से मुफ्त है। ऑटो एसएमएस रिमाइंडर, यूडीआई अब यूडीआई जो है अब बच्चों के बायोमेट्रिक अप टू डेट के लिए ऑटोमेटिक मैसेज भेजता है रिमाइंडर के लिए, ठीक है। डिजिटल कॉपी वैलिड है। एम आधार ऐप या डिजिलॉकर में उपलब्ध आधार की डिजिटल कॉपी भी लीगल प्रूफ है, ठीक है। आधार अपडेट ऑप्शन, अगर आप शिफ्ट हो गए हैं आप अगर आप शिफ्ट हो गए हैं तो बच्चे का पता एड्रेस भी पेरेंट्स के आधार से यानी साइन किया जाएगा। और तीसरा फिंगरप्रिंट फेस सिक्योरिटी, ठीक है। और ये भी देख लीजिए क्यों 2025 में यह ज़रूरी है, तो ये देख सकते हैं 2025 में डिजिटल इंडिया मिशन 2025 के तहत आधार अपडेट के लिए आधार जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रही है। ऐसे ऐसे में हर बच्चे का आधार जो है बायोमेट्रिक अप टू डेट रहता है, तो हर किसी में लग जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने भी अभी तक अपने बच्चों का बाल आधार कार्ड नहीं बनवाया है, ठीक है, तो अपडेट नहीं किया है तो आप सही समय पर इंडिया के नए 2025 ऑनलाइन अपडेट सिस्टम के जरिए आप घर बैठे 5 मिनट में आवेदन कर सकते हैं। ना कोई लंबी लाइन, ना कोई झंझट, सिर्फ कुछ क्लिक्स में आपके बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा, ठीक है। आधार सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि भविष्य में हर सरकारी सुविधा की चाबी है।